हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ योगेश। तो आप देख रहे हो बीबी कट्टा। तो हम आज बात करेंगे बिग बॉस मराठी सीज़न का जो पहला एपिसोड जो कल कल हमने देखा, तो उसके बारे में। तो वहाँ पे अगर आप शुरुआत में देखोगे तो जो प्रीमियर का एपिसोड जो था, जो जहाँ से एंड हुआ वहीं से ये एपिसोड उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बिग बॉस ने उनको अनाउंसमेंट किया कि आज 4 लोग जाने वाले हैं। तो फिर वो जो ग्रुप था, येलो ग्रुप, रेड ग्रुप, फिर वो स्काई स्काई ब्लू ग्रुप, और अगेन अगेन दूसरा एक ग्रुप था वो ब्लू कलर का। चारों में से एक एक को नॉमिनेट करना था। तो जो कि उस जिसको हम कहते हैं कि यूजलेस पीपल, यूजलेस मैन, जो कि बिग बॉस ने उनको बोला था कि चार में से एक को यहाँ पे नॉमिनेट करना है, जो कि घर से बाहर जाने के लिए, इविक्ट होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। तो उसमें पहला जो ग्रुप था वो अपूर्वा का ग्रुप था। अपूर्वा, तो अपूर्वा और प्रसाद में वहाँ पे बहुत आर्गूमेंट देखने को मिला हमें, जो कि बहुत यूज़लेस लग रहा था। अपूर्वा बहुत एरोगेंट लग रही थी वहाँ पे, जो कि अनयूज़लेस था वो। उसमें कुछ सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि उसने उसने जो कहा कि मैं योगेश को नॉमिनेट करूँगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो वो उसने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया वहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को अगर निकाल दोगे तो आपके साथ जो रहेंगे वो तो वीक ही रहेंगे ना। वो उस हिसाब से उसने दिमाग लगाया, तो वो बराबर था। पर ये मुझे अपूर्वा का कुछ समझ में नहीं आया उसने। और वो जो थी उसमें उसके उनके साथ जो और एक लड़के समृद्धि, तो उसका भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने भी योगेश को नॉमिनेट कर दिया, तो वो भी समझ में नहीं आया मुझे कुछ, क्योंकि उसने बाद में जो आर्गुमेंट हुआ जो लिविंग रूम में, तो उसके बेसिस पे उसने वो उसका जो जो उसने जो वोट दिया था वो चेंज करके वो इसको प्रसाद को दे दिया। तो वो एक आर्गुमेंट था। उसके बाद रेड ग्रुप में जो थी वो अमृता जो बोल रही थी कि किरण सर को कि वो बहुत एज एज के हिसाब से तो हम आपको कर देते हैं क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो वो मतलब वो पॉइंट भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद ने उसमें त्रिशूल को नॉमिनेट कर दिया। वो इन्फ्लुएंस में आ गई थी उनके बाद, उन तीनों के इन्फ्लुएंस में। फिर वो अक्षय का भी वो रीज़न कुछ समझ में नहीं आया कि वो पहला ही दिन है और वो मतलब क्या किस बेसिस पे आप करने वाले हो, ये समझ में ही नहीं आया मुझे। कि वो जो कह रहा है कि आपने बर्तन नहीं धोए धोए इसलिए मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ, मतलब ये समझ के बाहर था मेरे। तो वो एक था। फिर उसके बाद वो तीन लड़कियाँ थी, तो उन्होंने तो ऑब्वियस था कि तीनों लड़कियों का एक मत होने ही वाला है, और वो हुआ भी। तो उस वजह से वो रोहित फंस गया वहाँ पे। और तीसरे ग्रुप में तो मतलब वो 2-3 मिनट में ही उन्होंने वो मेघा को नॉमिनेट कर दिया, और मेघा ने वहाँ पे हाँ भी कहा। उसको पता था कि हम जाने वाले हैं, फिर भी वो हाँ हाँ कह रही थी कि मैं कर लूँगी, ठीक है ठीक है। और जब जाने की बारी आई तब मैं नहीं जाऊँगी, मेरी जाऊँगी। मतलब ये समझ में नहीं आया कि अब आपको पहले पता था कि नॉमिनेशन चल रहा है, और आप वहाँ उस वक्त आप ये कह रहे हैं, तो ये सेंस नहीं बन रहा था उस वक्त उस वो बोलने का। फिर बाद में वो जो चारों को वो पीछे की दौर से लेके गए, और वहाँ पे जो 3-4 डोर थे, उसमें उसमें उनकी तकदीर का फैसला होने वाला था। तो उन्होंने चारों ने रेड डोर को चूज़ किया, और वहाँ से वो डायरेक्टली गार्डन में आ गए, क्योंकि वो हमें पता ही है कि वो सिर्फ वो एक टीआरपी के लिए करते हैं, वो इसे निकालने वाले हैं नहीं किसी को। जो कि इतना अभी शुरुआती है, पहले ही दिन है, और ऐसा कर देंगे तो फिर टीआरपी लॉस हो जाएगा उनका। तो ये टीआरपी का खेल है, क्योंकि अभी हिंदी बिग बॉस भी चल रहा है, तो उसका भी टीआरपी इसका भी टीआरपी, दोनों को ऑडियंस तो मिलनी चाहिए ना। इसलिए ये सारे गेम्स करते रहते हैं, जो कि हमें हिंदी बिग बॉस में हमें कुछ देखने को मिला नहीं है। 2-3 एपिसोड मैंने भी देखे, पर वो वहाँ पे उतना कुछ उन्होंने एक्टिविटी नहीं की, ना कोई टास्क रखा है ना कुछ नहीं। तो ये अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई टास्क दे रहे हैं या किसी को भी यहाँ पे एंगेज ऑडियंस को एंगेज रख रहे हैं, तो ये अच्छी कोशिश है उनकी। गार्डन में सबको बुलाया कि उनको हम अभी इस सांगा में करके एक टास्क देने वाले हैं। तो उनको वहाँ पे बोला क्या है कि अभी जो बाकी के लोग जो है वो काम नहीं करेंगे, उनका काम ये लोग करने वाले हैं। जिस कलर के उन्होंने वो बैंड पहने हैं, उस कलर के हिसाब से उनको काम करने रहेंगे, यानी कि वो अकेला बंदा वो काम करेगा उस वक्त पे, उस टाइम पे। तो वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर वो अभी कर लेंगे। वो क्या है, अभी 2-3 दिन ही रहेगा शायद वो। उसके बाद वो शायद वो कैंसिल कर देगा बिग बॉस, फिर बाद में अलग से नया टास्क देगा, कैप्टनसी वगैरह होगा। अभी अभी जो टास्क होने वाला है उसके बाद कैप्टनसी टास्क भी आएगा। फिर उसके बाद सुबह का जो सॉन्ग हुआ, उसके बाद वो सब मतलब हंसी मजाक ही कर रहे थे।
फिर वो छोटू जो है विकास को उनका एक रात को कन्वर्सेशन हुआ था, वो एक हमें देखने को मिला किरण सर के साथ। बहुत इमोशनल था वो, उनका जो बैकग्राउंड उन्होंने उनका जो स्टोरी उन्होंने बताया, वो एक इमोशनल स्टोरी उनकी लगी। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली वो उन्होंने वो दिखाया कि वो सब दोपहर का टाइम था और शायद वो सब खेल रहे थे कुछ गेम, अपना अपना ही खुद का गेम खेल रहे थे। तो वो दिखा। फिर बाद में डायरेक्टली बिग बॉस ने उनको सबको गार्डन एरिया में जब बुलाया और बताया कि जो रेड डोर से जो गए थे 4 बंदे, तो उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो नॉमिनेशन करेंगे अभी बाकी जो 12 लोग बचे। तो उनको उनमें से को किसी 3-3 को उनको नॉमिनेट करना है। तो अभी वो जो टास्क रहेगा वो हम कल देखेंगे, क्योंकि आज उन्होंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था शो। तो वो भी एक है कि वो टीआरपी के लिए वो ऐसे वक्त पे वो स्टॉप कर देते हैं कि एकदम से वो हाइप बन जाता है कल के एपिसोड के लिए। तो एक अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है बिग बॉस मराठी की, जो हमने पिछले 2-3 सीज़न में भी देखा है, काफ़ी बढ़िया लगा वो। और बिग बॉस का ऐसा रहता है कि वो जो टास्क वैसा देते हैं ना, वो 4 बंदों को जो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया पहले ही निकालने के लिए जो बोला था, उनके लिए कुछ ना कुछ वो रखते ही। ऐसा नहीं कि वो पहले पहले सीज़न में एक विनीत मोंडे करके था, तो उसको डायरेक्टली उन्होंने कैप्टन बना दिया था पहले वीक में। वो ऐसा ही कुछ था, वो नॉमिनेशन में चला गया था वो, और वो डायरेक्टली कैप्टन बन गया। तो ऐसा होता है बिग बॉस में, ऐसा अनुभव देखते हैं हम। तो ये ये है। तो ये था मेरा रिव्यू कल के एपिसोड के लिए। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।